करने के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और जवाब दिया उस मेहतर ने कि हरिश्चंद्र, जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से भोजन कर जाया करना, क्योंकि तुम जो हो, हम नहीं चाहते हैं कि तुम एक सूर्यवंशी राजा हो और हम जो है वो मेहतर हैं, और अगर तुम हमारे यहाँ का भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से तुम्हारा धर्म नष्ट हो, इसीलिए जब भी तुम्हें भूख लगा करे तुम इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है महाराज। तो महाराज इधर हुआ ऐसा कि हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, हम यही भोजन कर जाया करेंगे। इतना क्या करके मेहतर तो चला गया। इधर हरिश्चंद्र जब भोजन करने के लिए बैठते तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। जब तसल्ली नहीं हुई तो जैसे ही हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं बिल्ली का रूप बना करके आ जाते, कहीं कुत्ते का रूप बना करके आते और सामने बैठ जाते। तो हरिश्चंद्र जैसे ही निवाला मुख में डालते तो नजर पड़ जाती कि ये पशु भूखा बैठा है। तो हरिश्चंद्र कहते कि मैं तो आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन पता नहीं इस जीव को कब से भोजन नहीं मिला होगा, तो अपना भोजन उस जीव को खिला देते। जब भोजन खिला देते तो महाराज प्रमाण ये मिला कि धीरे धीरे हरिश्चंद्र को 1 महीना व्यतीत हो गया, हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने 1 महीने से भोजन न किया हो, फिर माता उसकी दशा क्या होगी। तो हरिश्चंद्र ने जब भोजन नहीं किया 1 महीने तक, शरीर महाराज जर्जर हो गया, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। एक बार मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र चले जाओ और जा करके नदी से जल भर लाओ। हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, घड़ा लेकर के चले और जाने के बाद में परीक्षित महाराज मणिकर्णिका नाम की नदी थी, उसी पर हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाया करते थे। हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया, नदी पर पहुंचे, जल भर लिया, लेकिन जैसे ही जल भरा घड़ा भर लिया, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा को उठा सके। हरिश्चंद्र ने ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा, फिर से जोर लगाया, घड़ा नहीं उठा, तो महाराज वहीं थक के बैठ गए। जब हरिश्चंद्र थक करके बैठे तभी क्या हुआ कि उसी नदी पे महाराज रानी तारा भी जल भरने आ गई। और जब रानी तारा जल भरने के लिए आई तो हरिश्चंद्र ने देखा, रानी तारा तुम? तारा बोली, हाँ महाराज हम। तारा ने जवाब दिया, महाराज आप यहाँ जल भरने के लिए आए हो तो घड़ा तो आपने भर लिया, फिर आप जा क्यों नहीं रहे हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि हम जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि रानी हमने 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, तो घड़ा तो मैंने उठा लिया, लेकिन भर लिया है, लेकिन इतनी क्षमता नहीं है जो घड़ा को उठा सके। रानी मुझे सारा दे दो, मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तारा ने जवाब दिया, नहीं महाराज हम आपका घड़ा नहीं उठवा सकते। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, क्यों नहीं उठवा सकती? रानी तारा बोली, घड़ा इसलिए नहीं उठवा सकते क्योंकि तुम्हारा घड़ा जो है वो एक मेहतर का है और मेरा घड़ा जो है वो एक पंडित्योनी का है, और अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू भी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन रानी तारा ने जवाब दिया, हम तुम्हें अकल बता सकते हैं, तुम्हें हम अकल बता सकते हैं, जौन सी हम अकल बता दे तुम भाई अंजवा लो। जो राजा हरिश्चंद्र ने इतने वचन सुने कि धर्म नष्ट हो जाएगा, तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वाह रानी तारा, एक समय वो था जब तुम मेरे पीछे पिछ गई थी और आज तुम कह रहे कि घड़ा उठा लो तो धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी मेरे घड़ा उठवाए दो। तारा ने जवाब दिया, नहीं महाराज हम आपका घड़ा नहीं उठवा सकते, अकल बता सकते। तो